चलो ना, सबसे पहले एक वचन आपके बीच में मैं रख रहा हूं। जितने फेसबुक, यूट्यूब और जूम के लोग हैं, आप लोग देख सकते हैं। यूहन्ना की किताब उसका 1 और 1 यानी कि जॉन चैप्टर 1 वर्स 1। तो इस वचन को कौन नहीं जानता, लेकिन आज इस वचन का क्या कनेक्शन है टबरनैकल से और कैसे इसको जोड़ा है आपके बीच में मैं रखने जाऊंगा। तो लिखा है, वचन पढ़ लेते हैं। आदि में वचन था। वापस कहता हूं, आदि में वचन था। तो ये जो शब्द है ना आदि, तो इंग्लिश में उसको कहते हैं बिगिनिंग, शुरुआत में। तो आदि में वचन था। अब दूसरा पॉइंट, और वचन जो नीचे लिखा है परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इसी का अगला लाइन जो कहता है, उसी का दूसरा वचन। इंग्लिश और हिंदी मैं दोनों रखा हूं ताकि आपको बताता चलूं। लिखा है, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। इंग्लिश में द सेम वॉज इन द बिगिनिंग विथ गॉड। तो इसका मतलब है कि यही आदि में परमेश्वर के साथ था। तो इसका मतलब है क्या था आदि में परमेश्वर के साथ में? वचन। ओके, वापस आते हैं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और वचन 2 कहता है यही। कौन? वचन आदि में यही परमेश्वर के साथ था। इंग्लिश कहता है द सेम वॉज इन द बिगिनिंग विथ गॉड। परमेश्वर के साथ शुरू से अगर कोई था तो वो था परमेश्वर। फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द बिगिनिंग लिखा है वचन ही था, वचन ही था। परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर के पास में, परमेश्वर की सहन में अगर कोई था आदि से तो वह है वचन, वचन, वचन। अब इसी का कनेक्शन है वचन 14। बहुत ध्यान से देखिएगा। और मैं जानता हूं कि आप सभी जो हैं परमेश्वर के इस वचन से सीख रहे हैं। लिखा है ए पार्ट, याद रखो ए पार्ट, इसके टोटल 3 पार्ट है, ए बी सी। तो टोटल ए पार्ट 3 में ए पार्ट पहला, वचन देहधारी हुआ। आप लोग ने शायद नहीं पकड़ा, तो वापस आता हूं। लिखा है, वापस रख देता हूं क्योंकि कनेक्शन बहुत जबरदस्त है और आपको यह समझना जरूरी है। लिखा है आदि में वचन था। तो शुरू में जो परमेश्वर के साथ था वो खुद परमेश्वर था और वचन परमेश्वर था। और वचन 2 क्या कहता है? यही आदि में परमेश्वर के साथ था। द सेम वॉज विथ बिगिनिंग विथ गॉड, द सेम वॉज इन द बिगिनिंग विथ गॉड। तो यही जो आदि में था, शुरू से था, परमेश्वर के साथ था, ये क्या करता है? वचन 14 का ए पार्ट कहता है वचन देहधारी हुआ। मतलब द वर्ड was became flesh। वचन देहधारी हुआ। और बी पार्ट क्या कहता देखिए, लिखा है अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। इंग्लिश में ब्रैकेट में लिखा है dwelt। वचन ने क्या किया? डेरा किया। ये जो शब्द है डेरा, ये वाला देख लीजिए। जितने फेसबुक और यूट्यूब पे आप लोग देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये जो है ना dwelt, ये जो शब्द है डेरा किया, ये जो शब्द है डेरा, इसमें टबरनैकल है। ओके, इसमें क्या है? इसमें है टबरनैकल। इसको कहते हैं परमेश्वर ने जब यीशु को, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और यही परमेश्वर था। और लिखा है कि यही आदि में परमेश्वर के साथ था। इसको छोड़ किसी का जिक्र जॉन द बैप्टिस्ट ने नहीं किया। और वो कहता है कि यही वचन 14 कहता है, वापस रख देता हूं ए पार्ट, कहता है वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में क्या किया? डेरा किया। Dwelt, डेरा किया। अब ये जो शब्द है डेरा, मैं इसका ग्रीक ट्रांसलेशन आपके बीच में रख रहा हूं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज 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 आप लोग मेरे साथ में बने रहें। और बहुत जरूरी है कि आप लोग इन बातों को सीखें, समझें, क्योंकि परमेश्वर मुझसे, आपसे अद्भुत बातें करने जा रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे साथ में बने रहें। नाउ 1 सेकंड और दीजिए प्लीज। थैंक यू जीसस।
वंडरफुल गॉड, हालेलुया, वर्शिप यू जीसस। या बहुत जरूरी है ये बातें। एक सेकंड दीजिए, बस एक सेकंड दीजिए। यूट्यूब पे कितने लोग हैं अभी? ओके, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। जीसस क्राइस्ट, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। ओके, आ गया ना। वापस कहता हूं कि वचन क्या किया? डेरा किया। नाउ गेट रेडी, अपनी सीट बेल्ट बांधिए। लिखा है डेरा किया। ये जो शब्द है ना, डेरा किया, ड्वेल्ट, ये जो शब्द है ना, डेरा किया, इसका स्ट्रॉन्ग्स है 4637। इसको कहते हैं स्कैनिओ। इसका मतलब है, नीचे आप देख सकते हैं, मैंने गूगल से इसको लिया है, जिसको कहते हैं टू हैव वंस टेंट ड्वेल। अ ड्वेल वॉज इन अ टेंट, इन कैंप हैव मेनी टैबरनेकल। बाप रे, आपने देखा? इसका मतलब है कि जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आए, जब यीशु मसीह पृथ्वी पर पैदा हुए, वचन को फिर रख रहा हूं, जब यीशु मसीह को पृथ्वी पर कहा जॉन द बैप्टिस्ट ने कि एक मसीहा पैदा हुआ है, गेट रेडी नाउ, यीशु पैदा हुआ है, तो वो कह रहा था कि पृथ्वी पे टबरनैकल पैदा हुआ है, पृथ्वी के ऊपर टबरनैकल आ चुका है। ये वही टबरनैकल है जिसको मूसा के द्वारा परमेश्वर ने कहा बना, इसको वैसा ही बना जैसा मैं कहता हूं। आपने कभी यूहन्ना 1:14 ऐसा नहीं पढ़ा होगा जैसा आज आपको पढ़ना है, और कहता है कि पृथ्वी पे चलता फिरता परमेश्वर का सच्चा, रियल, नॉट द शैडो बट द रियल, जो कि मैंने फेसबुक पे डाला है, शैडो वर्सेस रियल। ये पृथ्वी पे चलता फिरता एक आपका टबरनैकल है, जो कि कहता है ग्रीक वर्ड में स्कैनियो। इसका मतलब है टेंट, जिसको लेकर घूम सकते हैं, जिसको लेकर चल सकते हैं। 40 साल क्या किया इन लोगों ने, फेसबुक वालों, यूट्यूब वालों। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा आज मुझसे और आपसे बात कर रही है, वो लेकर चलते थे। और लिखा है, मूसा कहता है, परमेश्वर कहता है, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, मैं जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ होऊंगा। मूसा कहता है, अगर तू नहीं है तो मैं कदम नहीं चलूंगा। परमेश्वर ने कहा कि बेटा धीरज रख, बेटा बर्दाश्त कर, थोड़ा दिन रुक जा, मैं तुझे एक ऐसी चीज देने वाला हूं जहां पे तू सोच नहीं सकता कि यीशु जो आएगा आज से तेरे 2000 साल बाद, मूसा तेरे 2000 साल बाद, वो पूरी पृथ्वी पे चलता फिरता टबरनैकल होगा। और मैं आपको अभी से बताता चलूं कि हम शैडो के पीछे नहीं चल रहे हैं, हम रियल के पीछे चल रहे हैं। ताली बजाकर उस परमेश्वर को धन्यवाद करना जारी रखिएगा। नाउ ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि पृथ्वी पे जब यीशु मसीह पैदा हुए तो उसको कहते हैं कि टबरनैकल पैदा हो गया। ये देख लीजिए, वाह, जिसको कहते हैं हिंदी में निवास स्थान। मैं वापस कहता हूं, तो पृथ्वी पे कौन पैदा हुआ? यीशु। ये पृथ्वी पे कौन पैदा हुआ? ग्रीक के ट्रांसलेशन निवास स्थान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टबरनैकल। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर इस पृथ्वी पे पैदा हुआ। वो संदूक, वो निवास स्थान जो मूसा को दिया था, उसको परमेश्वर कहता है कि मैं उसको पृथ्वी पे पैदा कराऊंगा और वो चलेगा तुम्हारे साथ में। अब इसका सी पार्ट तो वापस रख देता हूं। ए पार्ट, वचन देहधारी हुआ। बी पार्ट, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, ड्वेल्ट लिखा है। और इसका सी पार्ट दे रहा हूं, लिखा है, और हमने, याद रखो, हमने, उधर कौन थे? यहूदी। उधर कौन थे? शास्त्री। उधर कौन थे? फरीसी। उधर कौन थे? जॉन द बैप्टिस्ट। वहां पे कौन थे? ऐसे लोग थे जो मसीहा का इंक्वायरी करने जॉन को पूछ रहे थे, क्या तू वही है? अगर मसीह है तो हमको बता। तो उसने कहा कि जिसकी तुम खोज कर रहे हो, लिखा है, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। इसका मतलब क्या है? महिमा कब देखी? क्योंकि मिनिस्ट्री तो शुरू नहीं हुई, अभी तो सेवा शुरू नहीं हुई। महिमा कैसे देखी? वो कहता है कि ज्योतिष आए थे, तुमको बताए थे, आसमान में तारा दिखा था, तुमको बताए थे, फरिश्ता नीचे उतरा था, घड़ियों को बताए थे, मरियम से स्वर्गदूत मिला था, उसको बताए थे, एलिसबा को मिला था, उसको भी बताए थे। और एलिसबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर मरियम को कहती है कि तेरे पेट का बच्चा धन्य है।
ओ हो। और ये सारी बातें लिखा है, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौते की महिमा, और ये महिमा ठीक उतरी थी टबरनैकल के ऊपर। ये देख लीजिए, यही महिमा उतरी थी। तो इसका मतलब है, अब जरा देखिएगा, 1:14 फिर रख रहा हूं एक साथ में, लिखा है वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। टबरनैकल लिखा है, उसने उसकी ऐसी महिमा देखी और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। और इसी को लिखा है निर्गमन के 40 के 33 में, लिखा है एक्सोडस 40 का 33 to 34, लिखा है उसने निवास स्थान के चारों ओर वेदी के आसपास आंगन की कनात को खड़ा कराया या रख दिया, आंगन के द्वार के पर्दे को लटका दिया। और इस प्रकार मूसा ने सब काम की और इस काम को पूरा करके जैसे ही समाप्त किया, अब जरा देखिए ब्लैक में स्पॉट किया, लिखा है तब वापस कहता हूं, लिखा है तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज, यहोवा की रोशनी, यहोवा का महिमा, लिखा है निवास स्थान पर भर गया। तो मेरा प्रश्न है 14 और निर्गमन का 34, आपको नहीं लगता है कि एक ही कनेक्शन है? अब आप सोच के देखिए परमेश्वर यहां पर क्या बताने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, एक और कनेक्शन देता हूं, आप शायद नहीं समझोगे, डैनियल राज शायद नहीं समझेगा, लेकिन वहां के शास्त्री समझ गए, वहां के यहूदी समझ गए, वहां के जो लेके चल रहे थे ना मूसा की किताबें, वो समझ गए कि जॉन द बैप्टिस्ट बोल क्या रहा है, जॉन द बैप्टिस्ट बोल क्या रहा है। तो इसका मतलब है इस महिमा को परमेश्वर 40 साल उतारता रहा और देखते रहे। उनको टक्कर के पता चल गया, जब पता चला कि पृथ्वी के ऊपर फिर से टबरनैकल आ गया है। पृथ्वी के ऊपर एक यीशु के रूप में एक टबरनैकल घूम रहा है और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की। तो मैं प्रश्न करूंगा, मैं उन सभी से प्रश्न करूंगा जो ये कहते हैं कि यीशु खुदा कैसे हो सकता है, हाउ कैन बी अ जीसस गॉड। तो मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, फिर ये क्या है जो आपके स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख रहे हैं? कैसे डिनाई कर सकते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है? कैसे डिनाई कर सकते हैं? अभी तो मैं शुरुआत किया हूं साहब, ये तो अभी कुछ भी नहीं है, अब रख रहा हूं कुलुसियों की किताब, उसका 2 अध्याय वचन 9, जानते हो क्या लिखा है? लिखा है क्योंकि उसमें, किसमें? यीशु में। लिखा है क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। सदैव का मतलब क्या है? इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, शुरुआत में वचन था, आदि में वचन था। तो यीशु में, कम ऑन, यीशु में ईश्वरत्व, परमेश्वर की बातें, मैं उसको इंग्लिश में भी रख रहा हूं आपके लिए। कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 9, फॉर इन हिम dwelleth all the fullness of Godhead bodily का मतलब है शरीर, bodily, Godhead bodily। Can you believe this? इसका मतलब है यीशु के शरीर में परमेश्वर का गॉड हेड, ये देख लीजिए, परमेश्वर का ईश्वरत्व जो कि मैंने रखा है यहां पे, कहता है कि यीशु में परमेश्वर की, यीशु मसीह में परमेश्वर की ईश्वरत्व, गॉडलीहुड, क्या बात है, गॉड हेड यीशु में पाई जाती है। तो इसका मतलब क्या है? जरा इसको देखिए, यीशु के 2000 साल पहले इस्राएलियों को टबरनैकल, निवास स्थान, यीशु के 2000 साल पहले, अब यीशु मसीह को, आपको और मुझे पाए कितने हो गए? 2000। तो आज से 2000 साल पहले सच्चा टबरनैकल, निवास स्थान इस पृथ्वी पे आ चुका था जिसमें ईश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। कैन यू बिलीव दिस? ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद। फेसबुक और यूट्यूब वालों, आज का वचन बिल्कुल मिस नहीं करना। अगर जुड़ चुके हो तो बिल्कुल छोड़कर नहीं जाना, क्योंकि ये तो शुरुआत है जो कहता है कि यीशु मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। और लिखा है फुलनेस ऑफ द गॉडहेड, परमेश्वर की सारी महिमा, परमेश्वर की सारी बातें उसके अंदर रहती है। तो यीशु के 2000 साल पहले
इजराइलियों को पता था कि एक टैबरनैकल है जिसको कहते हैं निवास स्थान, और आज 2000 साल पहले, मतलब मेरे और आपके लिए, तो यीशु से 2000 और आज से 2000 साल, मैं रिपीट करता हूं, यीशु से 2000 साल और आज से 2000 साल सच्चा टैबरनैकल इस पृथ्वी पे चला फिरा 3.5 साल, 3.5 साल यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर काम किया। नाउ ये फोटो देख लीजिए प्लीज, ये फोटो देख लीजिए। आप इस फोटो को देखेंगे तो आपको मूसा का बनाया हुआ टैबरनैकल दिखेगा, और उस तरफ मैंने यीशु का फोटो का सहारा इसलिए लिया है ताकि मेरा मैसेज आपको मैं कन्वे कर सकूं। जरा इसको देखिएगा, ये जो मूसा ने बनाया उसको कहते हैं शैडो वर्सेस रियल। वो शैडो था साहब, वो परछाई थी, इसलिए लिखा है शैडो वर्सेस रियल टैबरनैकल। ये कहां लिखा है? हिब्रू चैप्टर 8 वर्स 5 आप देख सकते हैं, एंड शैडो ऑफ हेवनली थिंग्स। तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह रियल हैं, और जो मूसा को दिया था वो क्या था? जोर से बोल दीजिए, वो शैडो था। तो इसका मतलब है, जब मैं इसको कंक्लूड करूंगा तो मैं आपके पास में आऊंगा। इसका मतलब है 2000 साल पहले यीशु के क्या चलता था? टैबरनैकल, लेकिन क्या था? शैडो। लेकिन आज से 2000 साल क्या चला था? सच्चा टैबरनैकल। क्या बात है। और इसने लिखा है शैडो वर्सेस रियल टैबरनैकल। तो इसका मतलब है आप और मैं एक ऐसे परमेश्वर को मानते हैं। अपनी पीठ थपथपा लो, खुद को शाबाशी दे लो, खुद को दे दो, क्योंकि आप एक ऐसे परमेश्वर को जानते हो, मानते हो, जो सच्चा है, जो महान है, और किसी प्रकार का लकड़ी पत्थर पेड़ पौधा नहीं है। ये सच्चा है जिसने सब कुछ को बनाया है, जिसने सब कुछ को बनाया है। नाउ अब इसको देखिए, अब इसको देखिएगा। थैंक यू लॉर्ड। कुलुसियो उसका दूसरा अध्याय वचन 2 से लेकर 3 तक लिखा है, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें, और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। किसका? समझ का। किसकी बातें कर रहा है? यीशु की। बहुत ध्यान से सुनेगा, लिखा है और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। यहूदियों से जो कन्वर्ट हुए थे, पतरस माफ करे पौलुस उनकी बात कर रहा है। जो यहूदियों को जानते थे, अन्य जाति जो यीशु में आ चुके थे, ये उनकी बात कर रहा है। कह रहा है कि तुमको यीशु का, किसका? यीशु का सारा धन, किसका? समझ का प्राप्त करना है। अब इसको देखो, मुझे नहीं पता कि आपने कभी इसको पढ़ा कि नहीं पढ़ा। लिखा है परमेश्वर पिता के भेद को, अर्थात मसीह को पहचान लो। तो यीशु कौन है? परमेश्वर का भेद है। अरे बाप रे, ये क्या था? टैबरनैकल, शैडो। यीशु क्या था? रियल। तो परमेश्वर का दास पौलुस क्या कहता है? जिस यीशु को तुम जानते हो वो परमेश्वर का भेद है। He was the mystery of the God of Jehovah। इसका मतलब है कि यीशु को जिसको हम मानते हैं, यीशु जिसको हम जानते हैं, इसको परमेश्वर ने आदि से रखा था। और वचन 14 कहता है कि उसने पृथ्वी पे अपना भेद को पैदा कराया। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे। जरा सोच के देखिए, वापस से रख रहा हूं। परमेश्वर पिता के भेद को, अर्थात मसीह को पहचान ले, जिसमें बुद्धि और ज्ञान से सारे भंडार छिपे हैं, जिसमें बुद्धि और ज्ञान से सारे भंडार छिपे हैं। तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह में भंडार है ज्ञान का। यीशु की एक एक बात यहूदियों से कनेक्ट है। यीशु की एक एक एग्जाम्पल्स ओल्ड टेस्टमेंट का भंडार है। तो इसका मतलब है, अब जरा ध्यान से सुनना, इसलिए मैं शुरू में बोला था जब जेनेसिस की किताब की स्टडी करा था कि आपके लिए बाइबल मानो ऐसा ओपन हो गया है, क्योंकि आपको बहुत सारी बातों का खुलासा हो रहा है। अब मैं समझता कि उस कड़ी में ये भी एक टॉपिक आ गया, अब आप इसको समझ गए तो मैं समझता हूं कि 90% आप बाइबल को समझ जाओगे। तो लिखा है परमेश्वर पिता का भेद, अर्थात यीशु मसीह। तो परमेश्वर ने यीशु को रखा था, बचा के रखा था 4000 साल तक। लूसीफर को कहा करूंगा एक ऐसा पैदा करूंगा, तू मनुष्य को मुझसे दूर कर रहा है, एक ऐसा पद पैदा करूंगा जो उनको मेरे नजदीक लेकर आएगा। इसलिए तो लिखा है ना कि यीशु मसीह क्या बना? मीडिएटर। बताए थे कि नहीं बताए थे? यीशु क्या बना? बिछुआई, मीडिएटर। यीशु क्या बना? सच्चा पश्चाताप। और जिसके चलते उसने अपने लोगों को अपनी तरफ खींचा। और इसलिए तो लिखा, मेरी भेड़ मेरी आवाज पहचानती है, मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है और वो मेरे पास आती है। तो वापस कहता हूं, ये जब मैं स्लाइड तैयार कर रहा था मेरे खुद के होश उड़े हुए थे। मैंने बोला प्रभु मैं 28 साल से बाइबल को पढ़ रहा हूं, लेकिन कुलुसियों 2 का 2 से 3 तक मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया।
ऐसा भेद परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात यीशु मसीह को पहचान ले। मेरी बहुत तमन्ना है पंजाब के लोगों, महाराष्ट्र के लोगों, आप नेपाल के लोगों, पाकिस्तान के लोगों, बंगाल के लोगों, आप अफ्रीका के लोगों, अमेरिका के लोगों, न जाने कहां से आप लोग मुझे सुनते हैं। मैं उन सभी को कहना चाहता हूं परमेश्वर के भेद को पहचान लो, परमेश्वर के भेद को पहचान लो। ये भेद बहुत महंगा है, ये भेद बहुत सच्चा है, ये भेद बहुत रियल है और हम सभी को मुफ्त में मिल रहा है। इसको पहचान लो, इसको पहचान लो ना। अब इसको देखिएगा, तो सच्चा निवास स्थान यीशु है, तो सच्चा निवास स्थान यीशु है, ना कि ये वाला, ना कि ये वाला, ना कि मूसा वाला। तो सच्चा निवास स्थान कौन है? यीशु है। अगर सच्चा निवास स्थान यीशु है तो मैं समझता हूं कि हमको उस निवास स्थान को समझना होगा जो मूसा लेके चला, और ताकि हम इस सच्चे को पहचाने कि कैसे परमेश्वर ने तब बात करी थी और कैसे अब बात कर रहा है, ताकि पूरी तरह से हमारी मसीहत मजबूत हो जाए और हम भी जान सके कि कितनी सच्चाई और कितनी रियलिटी है। आइए देखते हैं क्या क्या कनेक्शन है इन दोनों में। तो मैं फिर कहूंगा कि आप लोग तैयार हैं। अभी तक तो मैंने बेस डाला था, बेस समझते होंगे आप लोग, फाउंडेशन डाला था, अभी तो शुरुआत है। आइए देखते हैं क्या क्या कनेक्शन है इन दोनों में। एक ऐसा वचन जिसको मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बताया, और मैं यहां से अभी आपके बीच में रखूंगा। निर्गमन की किताब 25:1 लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, वचन 2, इस्राएलियों से यह कहना। क्या? आइए देखते हैं। लिखा है कि मेरे लिए भेंट लाएं, यानी कि ऑफरिंग, भेंट लाएं, जितनी अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। इसका मतलब है कि ऑफरिंग जबरदस्ती ना तो तब था, ना अब है और ना कभी होगा। परमेश्वर को जबरदस्ती किसी का पैसा नहीं चाहिए। मैं जितने क्रिश्चियन हैं आज बोल रहा हूं, आप सभी को कह रहा हूं कि अगर कोई पास्टर, अगर कोई पादरी, अगर कोई बिशप, अगर कोई रेवरेंड, अगर कोई प्रभु का दास आपसे जबरदस्ती पैसा मांग रहा है, उसको नमस्ते कर दो, उसको नमस्ते कर दो। अगर आपको कोई कहता है कि देखो परमेश्वर आपके लिए आकाश के झरोखे खोल देगा, आप मुझे दो, तो उसको कहो कि सर ये बात प्रभु मुझसे बात करेगा तब दूंगा, लेकिन आपके जबरदस्ती से क्यों? किसी के जबरदस्ती से पैसा ना तो तब दिया गया था, ना अब दिया जाता है और ना कभी दिया जाएगा। तो मैं इसके सख्त खिलाफ हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग लूटे जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को लूटा जा रहा है। परमेश्वर का नाम दिखाकर, परमेश्वर यीशु मसीह का ब्रांड बनाकर, यीशु का फोटो लगा दो तेल बिक जाता है, यीशु का फोटो लगा दो पानी बिक जाता है, यीशु का नाम रखो रुमाल बिक जाता है। और आपको पता है अभिषेक और अनॉइंटिंग को और पवित्र आत्मा को इतना सस्ता बना दिया है कि 10-10 हजार में इनकी प्रार्थना बिकती है। तो मैं वापस कहता हूं, खूब डांट लगाकर कहता हूं कि परमेश्वर ना तो तब जबरदस्ती चाहता था किसी का, ना अब जबरदस्ती चाहता है। तो लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, जितनी अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना, किसी से जबरदस्ती नहीं लेना। अब इसको देखो, लिखा है जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है वे ये हैं, वे ये हैं, अर्थात सोना, चांदी, पीतल। वाह, वापस कहता हूं क्या लिखा है? सोना, चांदी, पीतल। सबसे इंपॉर्टेंट जो टबरनैकल में यूज होता था एक ऐसी चीज के साथ में, मैं उसको रखूंगा अभी, उसके ऊपर या उसके द्वारा ये परमेश्वर का टबरनैकल बना, जिसको कहते हैं सोना, फिर कहते हैं चांदी और फिर कहते हैं पीतल। अब आप इसका वैल्यू कहां से आ रहा है? ऊपर से सीधा नीचे। सोना बहुत महंगा, उससे थोड़ा सस्ता चांदी, उससे थोड़ा सस्ता पीतल। तो इसका मतलब है कि यीशु कहां से आया? ऊपर से। तो नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो सोना, चांदी, पीतल। वचन 4 लिखा है नीले, फिर लिखा है बेचैनी, और फिर लिखा है लाल का रंग, फिर लिखा है सूक्ष्म सनी का कपड़ा, और फिर लिखा है बकरी का बाल। तो इसका मतलब है अब इसमें से
1 घंटा मेरे पास अभी बचा है, मैं सब कुछ नहीं सिखाऊंगा, लेकिन मैंने जैसे वादा किया है एक ऐसा दिन तय करूंगा उसमें टोटल कट टू कट टबरनैकल का टीचिंग आपको दूंगा। लेकिन आज बहुत मसाला है, ये भी नहीं चूकना। तो नीले, बेचैनी और लाल रंग का कपड़ा और सूक्ष्म सन्नी का कपड़ा और बकरी का भाल, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें, सुयुसों के खालें, बाबुल की लकड़ी। कौन सी लकड़ी? बाबुल की लकड़ी। सबसे इंपॉर्टेंट बाबुल की लकड़ी बताऊंगा। फिर लिखा है वचन 6 में, उजियाले के लिए तेल, अभिषेक के लिए तेल के लिए और सुगंधित धूप के लिए सुगंध द्रव्य, यानी कि आप जानते हैं जो जिससे धुआं उठता है। वचन 7, एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी पत्थर और जड़ने के लिए मणि। अब आप देखिए, सबसे पहला सोना, फिर चांदी, फिर पीतल, फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं कि उसकी जो वैल्यू है ना, नीचे 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 आते लकड़ी के पास पहुंची, और फिर लकड़ी से भी नीचे 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 कहां पहुंची? पत्थर के पास। वाह, इसको जानबूझ के परमेश्वर ने रखा है। अब मैं आपको बताता हूं वचन 8 में क्या लिखा है, और मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच क्या करूं? ध्यान दीजिएगा, लिखा है उनके बीच निवास करूं, जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान टबरनैकल, उसके और उसके सब सामान का नमूना, याद रखो नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर को क्यों चाहिए टबरनैकल? मनुष्य के बीच में रहने के लिए। परमेश्वर को क्यों चाहिए टबरनैकल? मनुष्य से बात करने। परमेश्वर को क्यों चाहिए टबरनैकल? ताकि मैं उनके साथ रहूं और वो मेरे साथ रहे। यीशु मसीह पृथ्वी पर क्यों आया? मैं रखूंगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहां बोल क्या रहा है पता है? वो बोल रहा है कि मूसा, एक ऐसा वक्त था जब मैं चाहता था, एक्सोडस चैप्टर 18, एक्सोडस चैप्टर 19 में मैंने जब कहा कि इनको लाओ, तो ये क्या कहते हैं? मूसा, हम तो बात नहीं करेंगे, हमको डर लगता है। किससे? परमेश्वर से। हमारी तो हालत खराब होती है, वो बिजली, वो बादल, वो धुआं, ये सब आग को देखकर हम डरते हैं, हम तो बात नहीं करेंगे, बल्कि तू बात कर। ये बात परमेश्वर को अच्छी नहीं लगी। परमेश्वर ने कहा कि ओके, ये मुझसे डरते हैं, मैं इनके बीच में उतरूंगा। कम ऑन, गेट रेडी नाउ। ये मुझसे डरते हैं, मैं इनके पास आऊंगा। ये मुझसे डरते हैं, मैं इनके बीच में रहूंगा, दिन रात, सुबह शाम, 24 घंटे। और आपको बता दूं, वो परमेश्वर शैडो था, उसने कहा ये मुझसे डरते हैं, मैं इनके बीच में निवास स्थान बनाऊंगा। लेकिन उसको नहीं पता था, मूसा को नहीं पता था। और वचन कहता है कि यीशु मसीह ने एक ऐसा रास्ता खोल दिया कि परमेश्वर अभी बाहर नहीं, अब तो वो हमारे अंदर है। अब वो कहता है कि कहां जाओगे? मेरे को तुम्हारे साथ संगति करनी है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। ये था, परमेश्वर कहता है मैं उनके बीच में निवास करूंगा, मैं उनके बीच में निवास करूंगा। नाउ मैं आपको बताता चलूं कि सोना क्या है, चांदी क्या है। जरा फोटो देख लीजिए प्लीज, ये फोटो देख लीजिए। मेरी कोशिश है कि मैं आपको हर चीज बताता चलूं, समझाता चलूं। यूट्यूब पे कितने? यूट्यूब पे ये है, ओके। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं समझता हूं कि कम से कम 1000 के लोग या 900 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं। चलिए, सोना अलौकिक या अलौकिकता, जिसको कहते हैं ये क्या लिखा है? या डिवाइनिटी, यानी कि डिवाइन, अलौकिक। चांदी छुटकारा, जिसको कहते हैं रिडेम्पशन। सोना किसको दर्शाता है? अलौकिकता, डिवाइन या डिवाइनिटी। ये चांदी किसको दर्शाता है? छुटकारा। ये परमेश्वर ने क्या कहा था? सबसे पहला क्या चाहिए? वापस रखता हूं, सोना, चांदी, पीतल। तो यहां सोना का मतलब है अलौकिकता, डिवाइन। चांदी का मतलब क्या है? छुटकारा, रिडेम्पशन। और पीतल जो दर्शाता है दुख उठाना, सफरिंग। और सबसे ज्यादा इस टबरनैकल में आप कहीं पे भी, जब मैं इसकी फुल टीचिंग दूंगा, तो सबसे ज्यादा पीतल ही इस्तेमाल हुआ है, पीतल ही इस्तेमाल हुआ है।
जितने भी फैंस थे ना, जो टोटल चारों घेर के रखे, उसमें पीतल, जो सैक्रिफाइस का अभी मैं रखूंगा उसमें भी पीतल, तो हर जगह पे पीतल पीतल पीतल। और ये बताता है दुख उठाना। तो वापस कहता हूं, सोने का मतलब है डिविनिटी या अलौकिकता, चांदी का मतलब है छुटकारा रिडेम्पशन, और पीतल का मतलब है दुख उठाना। और यीशु मसीह इस पृथ्वी पर दुख उठाने के लिए आया। यशाया कहता है उसने उफ तक नहीं किया और वो दुख उठाता चला गया। तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा टबरनैकल में जो यूज हुआ वह है पीतल। अब इसको देखें, नीला या नीले, ब्लू किसको दर्शाता है? सन ऑफ गॉड। हमेशा बाइबल में नीला, आकाश के झरोखे खोलकर तुम पर अपरंपार की आशीष, मलाकी 3:10 याद आ गया होगा। तो जब कभी भी नीला ऊपर किसको दर्शाता है? आकाश। आकाश का कलर क्या है? नीला। तो नीला दर्शाता है सन ऑफ गॉड। और पर्पल यानी कि बैजनी किसको दर्शाता है? जीसस द किंग। फिर उसके बाद में लाल रंग किसको दर्शाता है? जीसस द सेवियर। फिर उसके बाद में सूक्ष्म सनी, फाइन लेनन, दूसरे शब्दों में सफेद है इसका कलर, यह किसको दर्शाता है? जीसस द परफेक्ट मैन। अब इन सब का कनेक्शन किससे है? द बुक ऑफ जॉन, द बुक ऑफ मैथ्यू, द बुक ऑफ लूक, द बुक ऑफ मार्क। बाप रे बाप रे। तो इसका मतलब है कि मूसा ने यीशु मसीह का गॉस्पल, यीशु मसीह का सुसमाचार, यहूदी किसको लेके चले? मत्ती की किताब, यूहन्ना की किताब, मत्ती की किताब, लूका की किताब, मरकुस की किताब। इसलिए पौलुस कहता है अगर तुम उसको जान जाते, उसको क्रूस पे नहीं चढ़ाते। दिक्कत की यही बात है कि यहूदी यीशु को नहीं जाने। दुख की बात क्या है पता है? अभी तक नहीं जाने, अभी तक। दिस इज द सैडेस्ट पार्ट। अभी तक, दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? मसीहा अभी तक नहीं आया। मसीहा आएगा, लेकिन उनको कौन बताए कि मसीहा आ चुका है, यीशु पैदा हो चुका है? तो वापस कहता हूं कि नीला जिसका मतलब है सन ऑफ गॉड, बैजनी पर्पल जीसस द किंग, और लाल रंग जिसका मतलब है जीसस द सेवियर, और सक्षम सुनी इसका मतलब है फाइन लेनन जिसका सफेद कलर है, और वो है द परफेक्ट मैन, जीसस द परफेक्ट मैन। जॉन, मैथ्यू, लूक, मार्क। मैंने मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन नहीं लिखा है क्योंकि सीक्वेंस में नहीं है। सीक्वेंस में है नीला, बैजनी, लाल और सूक्ष्म सनी यानी कि फाइन लेनन। तो इसको कहते हैं चार सुसमाचार। अब इसमें बहुत कुछ जोड़ सकता था क्योंकि जिसको मैं समझता हूं बहुत लंबा हो जाता, मैंने कट किया। बट मैं वापस कहता हूं कि मैं जिस दिन टबरनैकल का टीचिंग लाऊंगा उसमें कट टू कट बताऊंगा ना। इसको देख लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। द पर्पस ऑफ टबरनैकल, मैं इसके ऊपर बात करूंगा। द पर्पस ऑफ टबरनैकल लिखा है, क्यों कहा परमेश्वर ने निवास स्थान बनाने, क्यों कहा? क्वेश्चन मार्क। बहुत ध्यान दीजिएगा, क्यों कहा कि निवास स्थान बनाओ, टबरनैकल बनाओ? और उसके चार कारण हैं। मजा आएगा आपको। वापस कहता हूं इसके चार कारण हैं। सबसे पहला फोटो देख लीजिए। इजरायली परमेश्वर को नहीं जानते थे क्योंकि 430 साल की गुलामी में उनको सब पता था कि यहां की देवी देवता क्या है, उनको सब पता था कि गुलामी क्या है, उनको सब पता था कि टॉर्चर क्या है, लेकिन उनको 430 साल में परमेश्वर की पहचान नहीं थी, जिसको कहते हैं एलोहिम, जिसको कहते हैं आदोनाई, जिसको कहते हैं यहोवा। नहीं जानते थे। दूसरा कारण, अविश्वासी देश से निकल कर आए थे क्योंकि वहां का कल्चर, वहां का मूर्ति पूजा और वहां की बहुत सारी ऐसी बातें इनके अंदर घुस चुकी थी, और जिसके चलते परमेश्वर ने कहा कि इनके बीच में टबरनैकल बनाकर इनको पवित्र करूंगा। क्यों? क्योंकि इसी में से मसीहा निकलेगा। वह तीसरा पॉइंट, कहीं मूर्ति पूजक ना बन जाए। और चौथा, मसीहा को इन्हीं में से आना था। तो जिसके चलते द पर्पस ऑफ टबरनैकल का ये चार कारण है। एक है इजरायली परमेश्वर को नहीं जानते थे ताकि वो जाने कौन? सच्चे परमेश्वर को। अविश्वासी देश से निकल कर आए थे तो परमेश्वर उनको बताना चाहता था कि सच्चा परमेश्वर कौन है। और तीसरा, जो परमेश्वर हर बार कहता था मूर्ति पूजा से बचो, मूर्ति पूजा से बचो, मूर्ति पूजा से बचो। और मैं आपको बता दूं कि जब संदूक यानी कि वाचा का संदूक को दिखाऊंगा उसका कनेक्शन मूर्ति पूजा से नहीं है, यह भी बताऊंगा। चौथा कारण, मसीहा को इन्हीं में से आना था। तो ऐसा मसीहा जो पवित्र है, ऐसा मसीहा जो टबरनैकल है, खुद टबरनैकल है, इसका शैडो नहीं रखेगा तो फिर रियलिटी का कैसे पता चलेगा? अभी इसको देखिए, निर्गमन की किताब 25:8। वाह जी, निर्गमन की किताब उसका 25:8। जानते हो क्या लिखा है? लिखा है, और वे मेरे लिए लिखा है एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच। अब फोटो देख लीजिए,
उनके बीच, इनके चारों तरफ क्या है पता है? 6 लाख लोगों की आबादी, इनके आसपास दाएं बाएं लेफ्ट राइट चारों तरफ फैले हुए, और उनके बीच, मैं वापस कहता हूं, उनके बीच देख लीजिए एक ऐसा पवित्र स्थान कि मैं उनके बीच, लिखा है निवास करूं, उनके बीच मैं निवास करूं। वाह, उनके बीच निवास करूं। अब इसका कनेक्शन यीशु के साथ कैसा है, आइए देखते हैं। आप लोग तैयार हैं? मैं सबको पूछ रहा हूं, जितने जूम पे हैं, फेसबुक पे हैं, यूट्यूब पे हैं, मैं वापस कह रहा हूं, जितनी ताकत है ना आपके अंदर, आज उसको ले लीजिएगा, दिमाग पूरा इसमें डाल दीजिएगा, जरा भी डिस्टर्ब नहीं होना। सबसे पहला फोटो देख लीजिए। ये वो औरत, ये वो महिला, ये वो स्त्री है जिसको कहते हैं मरियम। लिखा है मत्ती 1:23 कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, उसका नाम, कोई बता सकता है क्या रखा जाएगा? लिखा है उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यहां है कि परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हमारे साथ। ये इमानुएल का मतलब ही है परमेश्वर हमारे साथ। तो इसका मतलब है कि जब परमेश्वर यहां कह रहा था मुझे एक पवित्र स्थान बना, तो दूसरे शब्दों में कह रहा था एक इमानुएल आएगा, एक मसीहा आएगा, एक ऐसा परमेश्वर आएगा जो तुम्हारे बीच में चला उठा बैठा करेगा, और उसका नाम होगा यीशु मसीह। और इसी औरत को जब गर्भ हुआ, कोई जानता है स्वर्गदूत ने क्या कहा? उसका नाम रखना यीशु। इस औरत से कहा तेरे पेट में जो बच्चा है, ये वही बच्चा है जिसको 600 साल पहले यशाया नबी ने भविष्यवाणी करी थी कि तेरे पेट में एक बच्चा आएगा। ये वही औरत है, ये वही बच्चे का जिक्र कर रहा हूं जिसको कहते हैं यीशु। अब मेरा प्रश्न है मुसलमानों, मेरा प्रश्न है सनातन धर्म वालों, मेरा प्रश्न है यहूदी वालों, मेरा प्रश्न है बुद्धिस्ट वालों, मेरा प्रश्न है जो नास्तिक हैं, जो नहीं मानते ईश्वर को, ये इतनी डिटेल कैसे कोई दे सकता है? ये इतनी सच्चाई से कैसे कोई बता सकता है? यीशु के बारे में यही है, यही था और यही रहेगा, और इसका नाम है यीशु। ताली बजाकर वाह, सी दैट, क्या गजब का परमेश्वर है हमारा। ना इसको देखिए, मैं वक्त का भी ख्याल रखूंगा। इसको देखिए, आप देख सकते हैं संदूक उठाया गया है, और संदूक को उठाने वाले लेवी के गोत्र के हैं। याद रखो, कौन से गोत्र के? लेवी के गोत्र के हैं। और ये ऐसे लोग हैं जिनको कहते हैं याजक। ये ऐसे लोग हैं जिनको कहा सेवा करना है, और इनको छोड़ किसी को संदूक उठाने की इजाजत नहीं थी, और इनसे कहा था दूरी बना के चलो। तो आप देख सकते हैं गोत्र गोत्र के हिसाब से, ट्राइब के हिसाब से इन सब की अपनी अपनी ग्रुप चल रही है। और तब लिखा है यहोशू 3:3, द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 3:3 में लिखा है कि प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दे। कौन सी आज्ञा? बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दे कि जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा का वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवी याजक भी देख पड़े, याद आ गया, लेवी याजक, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना। किसके पीछे पीछे चलना? इस संदूक के पीछे पीछे चलना। इसका मतलब क्या? ये वही लोग हैं जिसने कहा था कि हमको परमेश्वर से डर लगता है, हमको परमेश्वर से बात नहीं करना है, मूसा तुम ही बात करो। ये बात परमेश्वर को अच्छी नहीं लगी। बोला अब मैं ऐसा करूंगा कि मैं इनको अपने पीछे चलाऊंगा, ऐसा करूंगा कि मैं इनके बीच में रहूंगा। और यही चीज यीशु ने करा। यीशु ने कहा मेरे पीछे चले आ। पतरस मेरे पीछे चले आ। भीड़ को कहा मेरे पीछे चले आ। उस लड़के से कहा जो कह रहा था कि मैं अपने घर वाले को टाटा करके आता हूं, लूका की किताब 9:62 में यीशु ने कहा उनको अपना देख लेने, लेकिन तू मेरे पीछे आ। मैं सबको कहना चाहता हूं यीशु के पीछे चलो, पत्थर के, लकड़ी के, प्लास्टिक के नहीं, यीशु के पीछे चलो जो सच्चा परमेश्वर है। और जैसे ही तुमको पता चले संदूक उठ गया है, उसके पीछे पीछे चले आना। ना मत्ती की किताब उसका 28:20 जानते हो क्या लिखा है? लिखा है उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक, कोई बता सकता है क्या लिखा है? सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। वाह,
मैं तुम्हारे संग रहूंगा। इसका मतलब क्या है? यीशु कहता है, परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। कब और किसके? फिर कहता हूं सबके नहीं, किसके? जो उसके साथ चलता है। किसके? जो उसकी आज्ञा पालन करता है। किसके? जो उसके ग्रेट कमीशन को पूरा करता है। कहता है मैं तुम्हारे संग संग रहूंगा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। अब हम थोड़ा सा डेप्थ में जा रहे हैं, दूसरे शब्दों में गहराई में जा रहे हैं। और जितने फेसबुक यूट्यूब पे वॉच पार्टी शेयर करना, और आपका जो टिक टिक है ना, थंब वाला, हार्ट वाला, या कमेंट्स करना, उसको जारी रखें। मैं जानता हूं कि आपका फोकस अभी मेरी टीचिंग को सुनने में है, लेकिन हाथ को जारी रखिएगा, ठीक है ना। जूम के लोग सिर्फ देखिएगा, सुनिएगा, ठीक है ना। वाह क्या बात है। नाउ आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं 4 पिलर हैं। कितने पिलर हैं? 4 पिलर हैं। ऊपर क्या है? चांदी। नीचे क्या है? पीतल। बीच में क्या है? लकड़ी। अब क्योंकि मेरे पास में मुझे यही मिला, और बिल्कुल इस तरफ आप देख सकते हैं, जो फेसबुक और यूट्यूब वाले, आप ये देख सकते हैं कि पूरा का पूरा टबरनैकल निवास स्थान का एक पैटर्न है। लेकिन ये जो है ना, ये वाला, ये है, ये जिसको कहते हैं कैसे बताऊं, ये 4 पिलर जिसमें ब्लू है, और साथ ही साथ में जो अलग से 4 पिलर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो टबरनैकल के साथ में 4 पिलर, ये जो पर्पल में आप देख रहे हैं, समीक्षा क्या नाम है, निर्जला जी, आपको दिख रहा है ये पर्पल वाला, ये 4 टुकड़ा, ये जो 4 पिलर है ना, ओके, ये जो बड़ा सा है उसको देख लीजिए आप लोग, कोई इशू नहीं। वापस आता हूं, जितने फेसबुक और यूट्यूब पे हैं आपको तो ये दिख रहा होगा, ये वाला, ठीक है ना, ओके। साथ ही साथ इसको देख लीजिए, ये है टबरनैकल का गेट। इसमें से याजक घुसता है, इसमें से सैक्रिफाइस का लैम्ब घुसता है, इसमें से परमेश्वर का महायाजक घुसता है, और इसी में से सब कुछ यहीं से जाता है। तो वापस कहता हूं, देख लीजिएगा, ये है 4 पिलर, और इसी के पर्दे को हटाकर अंदर जाते हैं। ऊपर है चांदी, नीचे है पीतल, और बीच में है लकड़ी, और साथ में जो रस्सी है ना, जिसको बकरी के बाल से रस्सी बनाकर उसको टाइट खींचा जाता है। मैं जब इसकी डिटेल में आऊंगा तब बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं घुस सकता हूं क्योंकि बहुत टाइम जाएगा इसके अंदर। तो ऊपर जो चांदी है आपको बता चुका हूं, रिडेम्पशन, छुटकारा। पीतल क्या है? दुख उठाने वाला। बकरी के बाल की रस्सी क्या है? यीशु मसीह को दर्शाता है। और लकड़ी भी किसको दर्शाता है? यीशु मसीह को। तो टबरनैकल का एक एक टुकड़े में आपका यीशु बसा हुआ है। ताली हो जाए, आपका यीशु बसा हुआ है। तो सबसे पहले गेट की बात करते हैं, टबरनैकल गेट। जैसे ही आप ये गेट से अंदर घुसते हो, जरा देख लीजिए क्या लिखा है। जैसे ही इस गेट से जाओगे तो आपको मृत्यु दिखाई देगी, मृत्यु, मौत। जैसे ही घुसोगे आपको मौत दिखाई देगी। उन दिनों की बात कर रहा हूं, उन दिनों की बात कर रहा हूं। तो जो कोई जाता था इस गेट से, तो जाते ही उसको मौतें दिखती थी। किसकी? सैक्रिफाइस, बलिदान, बलिदान। और परमेश्वर के पास जाना है तो मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। और इसी को रोमियो 6:8 क्या कहता है पता है? सो यदि हम मसीह के साथ मर गए, तो इसका मतलब है, कम ऑन गेट रेडी, जिस दिन यीशु मर रहा था उस दिन डैनियल मर रहा था। जिस दिन यीशु मर रहा था उस दिन आप जितने देख रहे हैं आप मर रहे थे। जिस दिन यीशु मर रहा था उस दिन हम सबके पाप को लेकर यीशु मर रहा था। और लिखा है, इसलिए पौलुस कहता है, सो यदि मसीह में, यदि तुम मसीह में हो तो तुम उसके साथ मर गए हो। तो जैसे ही जैसे ही आप इस गेट से घुसते हैं आपको मरना पड़ेगा, आपको मरना पड़ेगा। आपके घमंड को मारो, आपके लालच को मारो, आपके पाप को मारो, आपके मैं को मारो। मैं, आई, वी, ये जो होता है ना, मैंने, उसको मारो। अपने घमंड को मारो, अपने अहंकार को मारो, हर चीज को मारो। और सबसे बड़ी चीज है अपने शरीर में जितनी भी बातें हैं उसको मारो। और तब जाकर परमेश्वर कहता है, जैसे ही तुम गेट में घुसते हो, ये क्या बताता है? तुमको मरना पड़ेगा, तुमको मरना पड़ेगा। सो वी हैव टू डाई।
हम जब कभी भी परमेश्वर के पास में आते हैं, हम कैसे आते हैं? हम खुद को लेके नहीं आते, हम अपने शरीर को लेकर नहीं आते, हम अपने पाप को लेकर नहीं आते। हम इस ये जो दिख रहा है ना, जहां पे महायाजक खड़ा है, जहां पे एक मेमने को जलाया जा रहा है, हम वहां पे मर जाते हैं। हम वहां पे मर जाते हैं, क्योंकि यीशु जैसे ही गेट में गुजरा, लिखा है मैं ही गेट हूं। याद आ गया होगा आपको, मैं गेट हूं। तो यीशु जैसे गुजरा, यीशु की मौत हो गई। कौन चाहता था इसकी मौत हो? परमेश्वर चाहता था। इसलिए मैंने लिखा है द परफेक्ट सैक्रिफाइस। मुझे नहीं पता, आज गुड फ्राइडे के दिन बहुत सारे जो आधे दिमाग के लोग हैं, वो शायद खुद को सजा दे रहे होंगे, खुद को पीट रहे होंगे, क्रूस पे भी चढ़ा दिए होंगे। कई कंट्रीज में ऐसा होता है कि खुद को भी क्रूस पे चढ़ा देते हैं। लिटरली हाथ पे खिल्ला मार लेते हैं, पैर पे खिल्ला मार लेते हैं, और खुद को रस्सी से बांध लेते हैं, और कंधे पे क्रूस भी खींच कर लेकर जाते हैं। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा अगर कर रहे हो तो तुम ये साबित कर रहे हो कि ये जो मसीह मेमना, जिसको जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा कि देखो जगत का मेमना आ रहा है, तुमको उसकी कुर्बानी, उसके सैक्रिफाइस पे शक है, तब जाकर तुम ऐसा कर रहे हो। आपको मारना है, किसको मारना है? आपको खुद को नहीं मारना है, आपके पाप को, आपके अहंकार को, आपके लालच को, आपके उन सभी चीजों को मारना है जिसको परमेश्वर कहता है अगर मेरे पास आना है तो मरना पड़ेगा। रोमियो 6:8 कहता है हम मसीह के साथ मर गए। क्या बात है, क्या बात है। अब ये देख लीजिएगा, मैंने जानबूझ के जहां सैक्रिफाइस करते हैं ना, वो जो वेदी है ना, मैंने जानबूझ के उसको बड़ा सा रखा है। अब आपको पता है ये क्या है? मैं आपको बताता हूं। आप पहले पूरा टबरनेकल देख लो, और आप जैसे ही अंदर घुसते हो, ये वाला, आप जैसे ही अंदर घुसते हो तो आपको ये दिखता है, ये है, ये वाला, जिसको मैंने जूम करके आपके लिए रखा है, ठीक है ना, फर्स्ट। और साथ ही साथ इस पे क्या होता है? सैक्रिफाइस। आइए वचन पढ़ते हैं, निर्गमन की किताब उसका 27 का 1 से 2 तक में लिखा है, फिर वेदी को लकड़ी आ गया, ठीक है ना, लिखा है वेदी को बाबूल की लकड़ी, लिखा है 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनवाना। फिर लिखा है वेदी चकोर हो, मतलब एक जैसा उसका आकार हो। चकोर, चकोर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रायंगल? नहीं, ट्रायंगल तो अलग है। एनीवे, हाँ, स्क्वायर। ओके, मिल गया। लिखा है 5 हाथ लंबी 5 हाथ चौड़ी बनवाना, वेदी चकोर हो और उसकी ऊंचाई 3 हाथ की हो। अब इसको देखो, और उसके चारों कोनों पर 4 सिंग। उसके चारों कोनों पे, मैं फोटो फिर रख रहा हूं, उसके चारों कोनों पे ये 4 सिंग। एक मेमने को कितने सिंग होते हैं? 2, लेकिन यहां पे 4 क्यों? तो इसका मतलब है जो यहां मर रहा है ना, वो ज्यादा पावरफुल है। तो यीशु मसीह कौन है? ज्यादा पावरफुल है। जिस ताकत को 2 सिंग बताते हैं, यीशु कहता है मेरी ताकत उस मेमने से ज्यादा है, क्योंकि 2 सिंग वाला, कम ऑन गेट रेडी, 2 सिंग वाला तुम्हारे पापों को माफ नहीं कर पाएगा। ये 4 सिंग वाला, जिसको कहते हैं डबल ग्रेस, जिसको कहते हैं दुगना आशीष, जिसको कहते हैं दुगना अनुग्रह, जिसको कहते हैं ज्यादा अनुग्रह, अगर वो बकरी वाला 2 सिंग लगाते तो फिर दूसरे बकरी में और यीशु जो मेमना बना उसमें फर्क क्या रहेगा? तब जाकर लिखा है कि 4 सिंग, 4 सिंग। कैन यू बिलीव दिस? एक एक लाइन, एक एक चीज का मकसद है। अब इसको देखो, लिखा है उसके चारों कोनों पर 4 सिंग बनवाना। अब इसको देखे, और उसे और वे उस समेत एक ही टुकड़े का हो, मतलब वो चारों सिंग या जो भी है ना, एक ही टुकड़े का होना चाहिए, और उसे पीतल से मड़वाना। मतलब लकड़ी को आपको क्या करना है? पीतल से मड़वाना है। तो इसका मतलब है, अभी वापस आता है, बहुत ध्यान दीजिएगा, ये क्या दर्शाता है? यीशु को। पीतल क्या दर्शाता है? दुख को। लकड़ी किसको दर्शाता है? यीशु को। बाबुल की लकड़ी क्यों? क्योंकि मिडिल ईस्ट में सबसे स्ट्रांग, अगर जो टिकाऊ लकड़ी है, मैं रखूंगा, उसको भी रखूंगा, अगर सबसे स्ट्रांग जो ज्यादा कई सालों तक चलती है, वो कौन सी लकड़ी है? बाबुल की लकड़ी है। और कहता है लकड़ी के ऊपर पीतल चढ़ाना। पीतल, ये देख लो, पीतल, ब्रास, लकड़ी के ऊपर पीतल जलाना। तो इसका मतलब है दुख उठा कर आपका मेमना, यानी 4 सिंग वाला यीशु मसीह अपने खुद के बलिदान को देगा। वाह। अब वापस से इस गेट को देख लीजिएगा प्लीज। ये आंकड़ा है वहां का, इस गेट को देख लीजिएगा। ये गेट कौन है?
ये गेट कौन है? यूहन्ना 10:7 कहता है, तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। ये गेट का द्वार, ये गेट कौन है? यीशु। यीशु ने जैसे ही कहा कि इस भेड़ों का द्वार मैं हूं, आपको पता है शास्त्री फरीसी चिढ़ गए, क्योंकि उनको पता था कि यीशु खुद को टबरनैकल का गेट बोल रहा है। तो जैसे ही यीशु ने कहा, मैं यहूदियों का, मैं तुम्हारे टबरनैकल का, मैं तुम्हारे भेड़ों का द्वार हूं, उनको आ गई चिढ़। और तब जाकर लिखा है कि वो यीशु से चिढ़ते थे, क्योंकि वो खुद को परमेश्वर भी कहता था और ये सारी चीजें कहता था। और याद रखो, यीशु कौन था? यहूदी। यीशु कहां पैदा हुआ? यहूदी कौम में। यीशु का बैकग्राउंड क्या है? यहूदी। यीशु की जीनोलॉजी क्या है? यहूदी। यीशु मसीह कौन से पार्श्वभूमि से आता है? यहूदी। तो टोटल कनेक्शन किसके साथ है? यहूदी के साथ। तो यीशु की बातें भी कौन सी होगी? यहूदी वाली। एग्जाम्पल्स कौन सी होगी? यहूदी वाली। तब जाकर पौलुस कहता है कि यीशु की भी बातें और हमारी भी बातें राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। कई बार हम क्या करते हैं, यीशु ने कहा है, ऑफ कोर्स यीशु ने कहा है, लेकिन समझना होगा कि वहां का कल्चर क्या है, वहां का वक्त क्या है। तो यीशु कहता है भेड़ों का द्वार मैं हूं। नाउ लिखा है, वेदी को बाबुल की लकड़ी से क्यों और उसे पीतल से मड़वाना क्यों? तो सबसे पहला ये फोटो देख लीजिए, आप लोगों को दिख रहा होगा। ये बगल में पेड़ कौन सा है पता है जी? ये जो बगल में पेड़ है ना, ये ऐसे कांटोदार पेड़ है, कांटे वाला, बाबुल का कांटा, इसलिए है ना बाबुल की लकड़ी। और जिसको रखकर बनाना है, ये क्या है? जिसको कहते हैं ब्रास, यानी कि पीतल। तो लकड़ी का ये वेदी और उसके ऊपर चढ़ाना क्या है? पीतल। तो अब आप मुझे प्लीज बताइए, जब मैं आऊंगा यीशु के जिसको कहते हैं ना मुकुट, कांटों का मुकुट, मैं उसके ऊपर आऊंगा, लेकिन अभी से बता दीजिए ये किसको दर्शाता है? यीशु को। ये पीतल किसको दर्शाता है? यीशु के दुख को। अब आप देखिए, बाबुल की लकड़ी यीशु का शरीर से जन्म लेना, पीतल से मड़वाना यीशु का शरीर में दुख उठाना। गलतियों की किताब 3:13, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना और लिखा है हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो काठ पर लटकाया जाता है, काठ पर, ये काठ पर जो लटकाया जाता है वो क्या है? बोल दीजिए प्लीज। श्रापित है, श्रापित है। प्रकाशित वाक्य 1:15, उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाए गए। किसके? यीशु के। प्रकाशित वाक्य में बात हो रही है। तो इसका मतलब है कि यहां पे जो सैक्रिफाइस होता था, यहां पे वो किसको दर्शा रहा है? अभी यीशु को। यीशु क्या बना? 100% मनुष्य, लकड़ी। यीशु ने क्या किया? शरीर में आके दुख उठाया। कैसा दुख उठाया? उफ तक नहीं किया, उफ तक नहीं किया। और कुछ मूर्ख लोग कहते हैं कि इसका, ये अगर ईसाइयों का परमेश्वर है, अगर क्रिश्चियन का परमेश्वर है, ये कैसा भगवान है जो खुद ही मार खा रहा है, उफ तक नहीं कर रहा है, खुद को नहीं बचा सकता तो दूसरों को क्या बचाएगा? मूर्खों, जरा बात तो समझो कि यीशु ने ये सब क्यों किया। वो इसलिए किया कि तुम्हारे पाप माफ हो जाए। वो तुमको बचाने के लिए उफ तक नहीं किया। इसलिए लिखा है उसने दुख उठाया, और ऐसा दुख उठाया कि लिखा है पीतल के समान मानो भट्टी में तपाया गया। भट्टी क्या है? जहां आग लगाकर उसके 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 गोश्त को जलाया जाता है, सैक्रिफाइस वाले गोश्त को। ऐसा भट्टी में तपाया गया, मानो पीतल के समान। कैन यू बिलीव दिस? सोच के देखिए। अब इसको देखिए, निर्गमन की किताब उसका 30 का 18, एक्सोडस 30:18, आपके बीच में मैं इसको समझा देता हूं। अब जैसे ये खत्म होता है तो उसके बाद में आपको जैसे ये सैक्रिफाइस या ये चीजें या ये सर्विस खत्म होता है, आपके बीच में आ जाता है ये। मेरे पास में वक्त को देखना होगा प्लीज, लेकिन आप लोग एंजॉय करिएगा, ठीक है ना? ये क्या है? इसको कहते हैं, आपके बीच में वचन रख देता हूं, धोने के लिए फिर पीतल आ गया। याद रखो, फिर पीतल आ गया। धोने के लिए पीतल की एक होदी
और उसका पाया पीतल का बनाना और उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना। तो मिलाप वाला तंबू और वेदी कौन सा, जहां अभी अभी सैक्रिफाइस हुआ है। तो याजक जो ये करता है, महायाजक याजक ये जो करता है, उसको अपने हाथ धोने होते हैं, उसको अपने पैर धोने होते हैं। किससे? पानी से। अब इसका कनेक्शन मैं आपके बीच में रख रहा हूं। कौन है ये होदी जिसको कहते हैं लेवर? ये कौन है? क्वेश्चन मार्क। ये कौन है? इफिसियो 5:26। आई विश के मेरे पास और टाइम होता, देखते हैं क्या होता है। इफिसियो 5:26 कहता है, उसको वचन के द्वारा जल से स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। तो इसका मतलब है कि जो मेमना यहां, जरा रुको 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 रुको, जो मेमना यहां बलिदान हुआ, उसने ऐसी कीमत चुकाई कि जो व्यक्ति पापी हो गए थे, जिसके पैर गंदे हो गए थे, जिसके हाथ गंदे हो गए थे, जिसका जीवन गंदा हो गया था, परमेश्वर कहता है मैं ऐसा पानी लाऊंगा, मैं ऐसा वचन लाऊंगा। लिखा है मैं कलीसिया को ऐसा वचन दूंगा, लिखा है कि वो अपने आप को शुद्ध कर पाएंगे। तो इसका मतलब है कि मुझे और आपको परमेश्वर के वचन से प्रतिदिन 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 शुद्ध रखना है। वाह, क्या बात है, क्या कनेक्शन है। देखिए प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। उस वक्त नहीं समझा क्योंकि शैडो था, अभी समझ सकते हैं क्योंकि रियल है। मैं फिर कहता हूं, परमेश्वर का वचन जितना, इसलिए तो लिखा ना कुलुस्सियों 3:16 में, जितना हो सकता है अपने आप को वचन से भरो। मैंने क्यों कहा था डीटी के लोगों, आप लोगों से, कि प्रतिदिन 30 से 35 से 40 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। पता है क्यों? आपका स्पिरिट, आपका रूह, आपका बुद्धि, आपकी सोच, आपका ताकत, आपकी मेंटालिटी, आपका दिनचर्या का जीवन को मजबूती मिलती है इस वचन से। मजबूती मिलती है इस वचन से, मजबूती मिलती है इस वचन से। और वचन क्या करता है? आपकी उन्नति करता है। वचन क्या करता है? आपको एजुकेट करता है। वचन क्या करता है? आपको ज्ञानी बनाता है। वचन क्या करता है? आपको साधारण से असाधारण, नेचुरल से सुपर नेचुरल बनाता है। कौन? वचन। नॉट जिब्रिश, नॉट अन्य भाषा, वचन। वाह, अभी तक कैसा लग रहा है? मैं जानता हूं अभी तो बहुत बाकी है। मैं दे रहा हूं नाउ। अब डायरेक्ट हम जाते हैं सीधा अंदर, जिसको कहते हैं होली ऑफ होली प्लेस, अति पवित्र स्थान। जरा देखिए क्या लिखा है निर्गमन 25:10। बाबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए। अब यहां पे लकड़ी फिर आ गई। कौन सी लकड़ी? मैं रखूंगा मैं रखूंगा। बाबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए। और वचन 11 कहता है उसको चौखे सोने से भीतर और बाहर मुंडवाना। तो पहला लकड़ी था, लेकिन ऊपर क्या था? पीतल। लेकिन अभी क्या है? वही लकड़ी है। याद रखो, वही बाबुल की लकड़ी। लकड़ी चेंज नहीं हो रही है, लकड़ी चेंज नहीं हो रही है, मसीहा चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन जो मसीहा अति पवित्र स्थान में है, उसके ऊपर जिसको मुड़ा जा रहा है, वो अभी चौखा सोना है। तो मैं रख रहा हूं आपके बीच में ताकि आपको समझा सकूं। तो यहां पे है वो वेदी जिसको कहते हैं लकड़ी वही, लेकिन पीतल चढ़ाना। लेकिन जब अति पवित्र स्थान में वही लकड़ी यानी यीशु जो 100% मनुष्य है, उसके ऊपर अभी क्या चढ़ाना? लिखा है सोना, वो भी कौन सा? चौका। तो लकड़ी के ऊपर यहां पीतल है, लेकिन अति पवित्र स्थान में जाओगे तो ये अब दुख नहीं उठा रहा, ये अब पीतल वाला यीशु नहीं है, ये 100% परमेश्वर है। ओहो, ये 100% परमेश्वर है। इसलिए एरो को देख लीजिए, यहां पे लकड़ी एक ही है, लेकिन यहां चढ़ा था ब्रास, पीतल, लेकिन यहां पे चढ़ा है सोना। तो जो जीसस क्राइस्ट, गेट रेडी नाउ, जिस परमेश्वर को तुमने कहा ना कि क्रूस पे मार दिया, इसका खेल खत्म कर दिया। मूर्खो, तुम नहीं जानते थे तब भी, नहीं जानते थे अब भी, कि वो बकरी का बच्चा क्रूस पे जरूर मरा था, लेकिन उसके अंदर से जो था ना, वो बब्बर शेर था, वो परमेश्वर था, जो तीसरे दिन चीरता फाड़ता हुआ फिर से जिंदा हो गया। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद। वंडरफुल जीसस, क्या बात है। जरा देखिए, परमेश्वर ने तब, अब
कैसी बातें आपसे और मेरे साथ में कर रहा है। तो लिखा है पीतल और दूसरी तरफ है सोना। यीशु मसीह 100% मनुष्य है, लेकिन साथ ही साथ आगे बोल दीजिए वो 100% परमेश्वर है। उसने दुख उठाया। अब इसका कनेक्शन क्या गजब का है। यही पेड़ और यही बाबुल की लकड़ी, इसका क्या निकला साहब? अब देख लीजिए। यीशु ने जो कांटों का मुकुट अपने माथे पे पहना था, यह कौन सी लकड़ी थी? ये वही बाबुल की लकड़ी थी। ये वही बाबुल की लकड़ी थी। ये वही बाबुल का पेड़ था। ये वही कांटे थे जो यीशु मसीह पे डाले गए थे। जब मूसा ने पहली बार सुना होगा ना कि तुमको बाबुल की लकड़ी का जो है ना एक संदूक बनाना है, तुमको अति पवित्र स्थान में उसको लकड़ी से बनाना है, मूसा का माथा चकरा गया होगा कि प्रभु ये क्या चल रहा है, आप ये क्या बोल रहे हो प्रभु? उसके ऊपर सोना क्यों लगाना है प्रभु? उसके ऊपर पीतल क्यों लगाना है? उसका भी माथा चकराया होगा। लेकिन आपको पता है वो नहीं समझा। कोई जानना चाहेगा क्यों? क्योंकि शैडो था ना, शैडो था, कहां से समझेंगे? दर्पण था, कहां से समझोगे? लेकिन कितने ब्लेसेड लोग हैं आप और मैं, कितने धन्य हैं आप और मैं कि हम रियलिटी में जी रहे हैं। मैं वापस कहता हूं, हम किस में जी रहे हैं? हम रियलिटी में जी रहे हैं। मसीहा क्रूस पे वापस नहीं मरेगा क्योंकि वो मर चुका है। गुड फ्राइडे के दिन उसको वापस से मत मारो क्योंकि वो मर चुका है और वो जी उठा है और वो अनंत काल के लिए जीवित है। परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करिए। या फेसबुक वालों परमेश्वर की महिमा करिए ताली बजाकर। यूट्यूब वालों परमेश्वर की महिमा करिए ताली बजाकर। इस मसीहा के लिए अगर कोई मेरा हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, बुद्धिस्ट भाई अगर देख रहा है, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, इस मसीहा के लिए परमेश्वर को अपना जीवन दीजिए और अपना जीवन बचाइए। इतनी वास्तविकता, इतनी सच्चाई आज आपके बीच में रखने का अनुग्रह प्रभु ने दिया है। लिखा है बाबुल की लकड़ी, ये वही कांटों का मुकुट था जो यीशु के माथे पे घोता गया था। नाउ जिस संदूक की मैं बात कर रहा था अभी, जिसको बाबुल की लकड़ी और सोना उसके ऊपर चढ़ाना, ये तीनों भी चीजें, ये तीनों चीजें जानना चाहोगे? यहां तीन चीजें हैं। एक आपका मूसा का छड़ी, दूसरा व्यवस्था यानी कि 10 आज्ञा या जिसको टैबलेट भी कहते हैं, मोसेस 10 कमांडमेंट जो लिखा था, और दूसरी तरफ एक छोटा सा पॉट या मटका है जिसमें क्या है मैं दिखा रहा हूं, जिसको कहते हैं मन्ना, जिसको कहते हैं मन्ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये तीनों के तीनों यीशु हैं। ये तीनों भी यीशु है। कैसे? आपके बीच में रख रहा हूं, एक सेकंड दीजिएगा। जैसे ही आप ये पढ़ते हो ना तो ये तीनों यीशु है। तो योना की किताब 1 का 1 से आपके बीच में मैं पहला वचन पढ़ते थे। लिखा है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। मत्ती 7 का 17 से 18 तक में। ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया, मतलब मैं उसको खत्म करने नहीं आया, लोप करने नहीं, परंतु उसे पूरा करने आया। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगी। मेरा प्रश्न है, यीशु ने खुद को किससे कनेक्ट किया? इस 10 आज्ञा से। यस और नो? लिखा है आदि में वचन था, तो इसका मतलब है कि जब परमेश्वर मूसा को वचन दे रहा था, ये कौन है? यही तो है यीशु। फिर यीशु खुद कहता है पहाड़ी उपदेश में 5 का 17 से 18 तक में, मैं व्यवस्था, मतलब 10 आज्ञा, मैं व्यवस्था जो तुमको दी है, मैं व्यवस्था को खत्म करने, हटाने, कुछ करने नहीं आया, बल्कि मैं पूरा करूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता था कि जब 32वें अध्याय में, याद होगा आपको, जब गाय का बच्चा बना था ना, तो मूसा ने उसको तोड़ दिया था, याद आया आपको? तो परमेश्वर कहता है कि ये फिर तोड़ देगा, ये फिर गाय का बच्चा बनेगा, फिर कुछ लोग करेंगे। इससे बेटर है कि मैं इसको यहां रखवा देता हूं, ताकि जब भी याजक साल में एक बार और जब भी इजरायली संदूक को लेकर घूमेंगे तो उनको पता चलेगा कि इस संदूक के अंदर क्या है?
एक ऐसी आज्ञा है जिसको लेके चलना है, एक ऐसा वचन है जिसको लेके चलना है। जरा पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है पता है? आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, आकाश और पृथ्वी यहां से वहां हो सकता है, जमीन इधर से उधर हो सकती है, लेकिन मेरा वचन में किसी प्रकार का कोई भी फेरबदल नहीं होगा। अरे बाप रे बाप रे। अब आप सोच के देखिए कि कैसी बाइबल हमारे पास में है, कैसा वचन हमारे पास में है। तो ये हो गया एक, यानी कि 10 आज्ञा। अब बात करते हैं मन्ना की। मन्ना जानते जो संदूक के अंदर था, लिखा है यूहन्ना का 6 का 49 से 40 तक 50 तक होना चाहिए, उसको 20 किसने कर दिया? एनीवे, तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। ये देखिए, उन्होंने मन्ना खाया और मर गए। लिखा है ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए। आगे कोई बोल सकता है? लिखा है ना मरे। एक ऐसा मन्ना, एक ऐसी रोटी, एक ऐसा भोजन जिसको खाया मर गए। लेकिन यीशु कहता है मैं वो रोटी हूं, मैं वो मन्ना हूं जिसको तुम खाओगे लेकिन नहीं मरोगे, नहीं मरोगे, नहीं मरोगे। क्या बात है, क्या बात है ना। इसको देखिए, तीसरा यानी कि लकड़ी। एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका नाम है कोरा। कोरा का पाप जिसको कहते हैं। मैं वक्त का ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है ना। कोरा, कोरा का पाप जानते हो क्या हुआ था? लिखा है गिनती के 17 के 7 से 8 में, उन छड़ियों को मूसा ने, कब? जब किसी ने कहा था कि सिर्फ हारून को ताकत है, सिर्फ हारून को अधिकार है। ये जो बीच में हाथ उठाकर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाना, इसका नाम है कोरा। मैं आपको बताता हूं। तो इसने क्या कहा पता है? क्या परमेश्वर सिर्फ हारून से बात करता है, मूसा से बात करता है? तब परमेश्वर ने मूसा को बोला, एक काम कर, इन सब की छड़ी ले और संदूक के पास में लेकर आ। जरा ध्यान दीजिएगा, उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पत्र के तंबू में, किसके? गोत्र गोत्र के लकड़ी। टोटल कितने हैं? 12। तो टोटल 12 लकड़ी, और उसमें एक किसका है? हारून का। तो 12 लकड़ी को लेकर यहोवा के संदूक के सामने रख दिया। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी, उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी, फूल भी लगे और पके बादाम फ्रूट, कुछ ऐसा। ओहो हो। अब आप नहीं समझे शायद। लकड़ी मरी थी, लकड़ी मरी थी। लकड़ी को पेड़ नहीं है, लकड़ी को जड़ नहीं है, लकड़ी में फूल फल बादाम कैसे आ गए? इसका मतलब है यीशु मसीह मरा और यीशु मसीह जी उठा। यीशु मसीह मरा और यीशु मसीह जी उठा, और यीशु मसीह जी उठा। ये तब भी किसी को पता नहीं, खुद के चेलों को यकीन नहीं। वैसे ही मूसा की, माफ करें, हारून की लकड़ी में फल कहां से आ गए बिना जड़ के, पत्ते कहां से आ गए बिना जड़ के, फूल कहां से आ गए बिना जड़ के, उनके माथे में नहीं चढ़ा। वैसे मसीहा जब जी उठा तो कईयों को विश्वास नहीं हुआ। ये कनेक्शन है। लकड़ी मरी थी, यीशु भी मरा था, लकड़ी में जीवन आ गया, यीशु में भी जीवन आ गया। वाह। गिनती 18:1। फिर यहोवा ने हारून से कहा, अब ये इसको क्यों जिंदा किया मैं आपको ये भी बताता हूं। किसको? लकड़ी को रख रहा हूं, ये लकड़ी को, उसकी वजह दे रहा हूं मैं आपको। इसका कनेक्शन यीशु से कैसा वो भी बता देता हूं। लिखा है गिनती 18:1 में, फिर यहोवा ने हारून से कहा कि पवित्र स्थान के अधर्म का भार तुझ पर। किस पर? हारून पर। हारून पर। फिर से पढ़ता हूं, ध्यान दीजिएगा। लिखा है यहोवा ने हारून से कहा कि पवित्र स्थान का अधर्म का भार तुझ पर और तेरे पुत्रों पर और तेरे पिता के घराने पर होगा, और तुम्हारा याजक कर्म का अधर्म का भार भी तेरे पुत्रों पर ही होगा। इसका मतलब है कि तुमको ही जाना होगा वेदी में, तुमको ही सैक्रिफाइस का काम देखना होगा, तुमको ही दुनिया का पाप का लहू लेकर मेरे पास आना होगा। और वैसे ही किया इस यीशु ने, जो हारून के जैसे महायाजक था। लिखा है 17 का 33 में, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा, नॉट हारून के द्वारा, उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया और उसे मरे हुए में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी। कौन सी? कि यीशु पापियों को, दुख को, पाप को उठाकर लेकर मरा।
तो इसका मतलब है तो ये तीनों भी यीशु हैं। तो यीशु मन्ना है, यीशु लकड़ी है, और यीशु वो 10 आज्ञा है। कनेक्शन मिल गया होगा आपको। अब बात करते हैं स्टिक की, क्योंकि मेरे को ध्यान भी देना है वक्त का। अब इसका कनेक्शन क्या है? यहां पे है कैंडल स्टिक, जिसको कहते हैं 7 कैंडल स्टिक, और दूसरी तरफ है आपका यीशु। अब इसका कनेक्शन क्या है? और ये सब कहां पाया जाता है? पवित्र स्थान में। अति पवित्र स्थान में क्या था? संदूक। ये कहां पाया जाता है? पवित्र स्थान में। अब ये फोटो देख लीजिए। सबसे पहले आपको बताता चलूं, ये जितने फेसबुक और यूट्यूब पे हैं, आपको बताता चलूं कि ये जो 7 स्टिक का कैंडल है ना, इसकी सिर्फ और सिर्फ बीच वाली लकड़ी या बीच वाला स्टिक या बीच वाला एंगल में ही तेल डाला जाता है, और वहीं से तेल सप्लाई होकर बाकी जितने 3 इस तरफ 3 इस तरफ, टोटल 6 जगह पे तेल पहुंच जाता है। अगर बीच वाला लकड़ी या माफ करें कैंडल स्टिक में अगर तेल नहीं है, आगे कोई बोल सकता है? टोटल 6 में भी तेल नहीं है। तो इसका मतलब है यीशु ने क्या कहा? मैं आपको बताता हूं। यूहन्ना 15:5 में उसने कहा, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें बना रहता हूं, और वो बहुत सारा फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अब आप कहोगे, पास्टर डैनियल आपने ये वचन क्यों लिया? आपको नहीं लगता है 7 स्टिक एक पेड़ की तरह दिख रहा है? और यीशु कहता है, मैं हूं वो पेड़, तुम हो वो डालियां, ये 3 इस तरफ 3 इस तरफ। और यीशु कहता है कि जब तक मुझ में तेल है तब तक तुम में तेल है, जब तक मुझ में जीवन है तब तक तुम में जीवन है, जब तक मैं जल रहा हूं तब तक तुम जल रहे हो। तभी तो लिखा है ना, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। क्या बात है, क्या बात है। अब इसको देखिए, उसी में ठीक अपोजिट साइड में, ठीक अपोजिट साइड में, जिसको कहते हैं ना शो ब्रेड, मतलब वेदी पे रोटी रखी जाती है। अब इसका कनेक्शन क्या है वो भी बता देता हूं। ये है आपका ब्रेड। यूहन्ना की किताब उसका 6:32 और 35। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर से ना दी, रिपीट करता हूं, मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। ये कौन सी रोटी है जो टेबल पे रखी है? जो मूसा ने दी। यीशु कहता है, जो मैं अभी तुमसे बात कर रहा हूं, ये कौन सी रोटी है? जो पिता ने स्वर्ग से दी। वापस बोलूंगा, आपको समझ आएगा। जो मूसा ने रोटी दी वो स्वर्ग की नहीं है, लेकिन जो रोटी अभी यीशु बात कर रहा है, कहता है, मैं जो तुमसे बात कर रहा हूं, मैं वो रोटी हूं जो स्वर्ग से दी। और लिखा है, जरा देख लीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। और तब उसने उससे कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा खिला। क्योंकि वहां के लोगों ने कहा, चेलों ने कहा, यीशु कहता है, यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी। कोई बोल दीजिए प्लीज, जीवन की रोटी मैं हूं। आई एम द ब्रेड, आई एम द ब्रेड। यीशु जीवन की रोटी है। तो इसका कनेक्शन क्या है? जो संदूक के अंदर रखा गया था, पवित्र स्थान में रखा गया था, इसका कनेक्शन क्या है? यीशु कहता है, इजरायली लोग 40 साल का है, लेकिन उनको नहीं पता था कि वो मुझे खा रहे हैं। आज हम किसको खा रहे हैं? इसलिए तो लिखा है ना, प्रभु भोज के टाइम, जो कि परसों संडे को होगा। हम क्या खाते हैं? हम यीशु को खाते हैं। प्रतीक क्या है? रोटी। एग्जाम्पल क्या है? रोटी। और यीशु कहता है, मैं हूं वो रोटी जो तुम मुझे खाते हो। कैसा लग रहा है बताइए? वाह, महायाजक। अब इसका कनेक्शन क्या है? जो साल में एक बार जाता है। जरा फोटो देख लीजिए पहले, या फोटो देख लीजिएगा। अब इसको देखिए, इब्रानियों 6:20, जहां यीशु मेलकिसेदेक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुवा की रीति पर प्रवेश किया। तो ये जो महायाजक है, ये जाता है साल साल में एक बार। यीशु गया हमेशा के लिए एक बार। यीशु को नहीं जाना पड़ा बार बार में। और इब्रानियों किताब उसका 10:21 क्या कहता है? इसीलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो इसका मतलब क्या है? यीशु के वजह से, माय गुडनेस, गेट रेडी, यीशु के वजह से मैं अति पवित्र स्थान में कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी जा सकता हूं, बिना किसी मुर्गी, बकरी, गाय, बछड़े, लहू के बगैर, क्योंकि ऑलरेडी यीशु ने लहू बहा दिया है। गुड फ्राइडे
इसीलिए कहते हैं अच्छा शुक्रवार, इसीलिए कहते हैं जिसमें यीशु ने खुद का लहू बहाया। ओहो हो, जहां खुद का लहू बहाया। और यही वजह है कि हम अपनी धार्मिकता नहीं दिखाते, हम अपनी पवित्रता नहीं दिखाते। हम यीशु की धार्मिकता में धर्मी है, यीशु की पवित्रता में पवित्र है। अब इसको देखिए, ये पर्दा क्यों, पर्दा क्यों, ये पर्दा क्यों, ये पर्दा क्यों फटा, ये पर्दे में कौन था, मैं रखने जा रहा हूं। और कहां का पर्दा फटा पता है? जहां संदूक रखा था। कहां का पर्दा फटा पता है? जहां अति पवित्र स्थान में यीशु मसीह को रखा गया था, ये वहां का पर्दा फटा। ये पर्दा कौन है? ये पर्दा यीशु है। कैसे? इब्रानियों 10 का 19 से 20 तक में, हिब्रू 10 19 to 20 लिखा है, सो है भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से, मार्ग समझ में आ गया होगा आपको। पर्दा इसलिए फटा ताकि रास्ता बन जाए पर्दा इसलिए फटा ताकि रास्ता बन जाए। तो लिखा है कि उस नए जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया। अब इसको देखो, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया, तो पर्दा नहीं फटा था, उस दिन यीशु का शरीर फटा था। ओहो हो। कुछ लोग कहते हैं पर्दा फटा, पर्दा नहीं फटा मेरे दोस्त। पौलुस को यह प्रकाशन मिला, कहता यीशु का शरीर फटा। जिस दिन यीशु क्रूस पे मरा उस दिन पर्दा फटना वाजिब था, क्योंकि वो शैडो टैबरनेकल है, ये रियल का टैबरनेकल है। यीशु का फटना, यीशु का मरना, यीशु का क्रूस पे जीवन देना, इसका मतलब है पर्दा फटना। और यही हुआ। अब बात करते हैं इसकी, जिसको कहते हैं जहां से धूप जलाया जाता है, जहां से फ्रेग्रेंस आता है, जहां से खुशबू आती है। अब इसका कनेक्शन यीशु के साथ क्या है? याद रखो, इसको कहते हैं फर्नीचर्स, ठीक है ना। तो टोटल मैं आपको बता चुका हूं, संदूक बता चुका हूं, कैंडल स्टिक बता चुका हूं, ब्रेड टेबल बता रहा हूं, ये वाला जिसको कहते हैं धूप जलाना। और पहले बता चुका हूं जो पवित्र स्थान के बाहर है, जिसको कहते हैं आउटर कोर्ट, वहां एक वेदी है जहां होता है सैक्रिफाइस, वो भी बता चुका हूं। इसको कहते हैं फर्नीचर्स, यानी कि जो अंदर की चीजें हैं, ठीक है ना। अब इसका कनेक्शन क्या है, लीजिए दे रहा हूं। अब क्योंकि ये वचन बहुत सारा है, निर्गमन की किताब 30 का 1 से 10 तक में, लेकिन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, फिर धूप जलाने के लिए बाबुल की लकड़ी, देखो वापस आ गया ना बाबुल की लकड़ी। लिखा है, धूप जलाने के लिए बाबुल की लकड़ी की वेदी बनाना, उसकी लंबाई 1 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ की हो, वह चौकोर हो। चौकोर मतलब ट्रायंगल, सॉरी स्क्वायर। उसके बाद उसकी ऊंचाई 2 हाथ की हो, उसके सींग और टुकड़े से बनाए जाएं। वचन 3, वेदी के ऊपर वाले पल्ले और चारों ओर की अलंगों और सिंगों को चौके सोने, अब पीतल नहीं है क्योंकि पवित्र स्थान है, यहां सोना ही चलेगा, ठीक है ना। सोने से मुड़वाना, उसके चारों ओर के सोने की एक बाड़ बनाना। वचन 4, उसकी बाड़ के नीचे उसके दोनों अलंगों पर सोने की 2-2 कड़े, मतलब उसको होल्ड करने, फोटो देख लीजिएगा, ठीक है ना, बनाना, काम देना। वचन 5, और डंडों को बाबुल की लकड़ी के बनाकर उनको सोने से मुड़वाना, लकड़ी को भी माफ करे, जो डंडा है उसको भी लकड़ी, और उसके डंडे के ऊपर क्या चलाना है, पीतल नहीं, सोना, ये सब करना ना। वचन 6, उसको उस पर्दे के आगे रखना, उस पर्दे के आगे रखना, तू उसको उस पर्दे के आगे रखना जो साक्षी पात्र के संदूक के सामने है। इसका मतलब है कौन सा पर्दा? जो अभी फटा था, जिसको मैंने अभी बताया फटा था, उस पर्दे के सामने रखना। कहां गया? उसको पर्दे के सामने रखना, साक्षी पत्र के ऊपर है, वही ध्यान दीजिएगा, वही मैं तुझसे मिला करूंगा। वचन 7, वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे, प्रतिदिन भोर को जब वह दीपक को ठीक करे तब वह धूप को जलाए। वचन 8, तब गोधूली के समय जब हारून दीपकों को जलाए तब धूप जलाया करे, और धूप यहोवा के सामने तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में नित्य। बाप रे, फिर पढ़ता हूं, लिखा पीढ़ी पीढ़ी में नित्य, मतलब हमेशा 24/7 जलाया जाए। वचन 9, और उसे वेदी पर तुम उस और लिखा है वेदी पर तुम और
प्रकार का, दूसरी तरह का मतलब और प्रकार का धूप नहीं जलाना, और ना उस पर होम बलि और ना अन्न बलि चढ़ाना, ना उस पर अर्घ देना। वचन 10 अब जरा सुनेगा। और हारून वर्ष में एक बार उसके सिंगों पर प्रायश्चित करे, और तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में वर्ष में एक बार प्रायश्चित लिया जाए। यहोवा के लिए परम पवित्र है। अब आप लोग सोच रहे होंगे पास्टर डैनियल आपने इतना लंबा क्यों पढ़वाया। मैं आपको इसका कनेक्शन देता हूं। अब जरा देखिए 7 का 22 क्या कहता है। यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। वचन 23 वे तो बहुत से याजक बनते आए, इस कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, क्योंकि याजक मरते रहते थे, हाई प्रीस्ट मरते रहते थे, एक नहीं टिका। वचन 24 पर यह युगान युग रहता है। कौन? यीशु। लिखा है पर यह युगान युग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। किसका? यीशु का अटल है। वचन 25 इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि ये हर साल नहीं मरता, ये हर साल नहीं जीता, ये हर साल, ये एक बार जिया, एक बार मरा, हमेशा के लिए जिंदा है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। लिखा है वचन 26 में सो ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, तो सो ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था जो पवित्र, निष्कपट, निर्मल, पापियों से अलग, स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ, स्वर्ग से भी ऊंचा, याद रखो यीशु मसीह स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ है। वचन 27 और उन महायाजकों की नाई उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में निपटा दिया। समझते? फिनिश कर दिया। अब इसको देखो, इसका कनेक्शन क्या है पास्टर डैनियल? उस धूप का कनेक्शन क्या है? पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। 5:18 क्या कहता है? हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा यही है। भजन संहिता 141:2 मेरी प्रार्थना तेरे सामने, परमेश्वर को बोल रहा है, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। प्रकाशित वाक्य 8:4 उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूतों के साथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गए। इफिसियों 5:2 क्या कहता है? मेरे प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुगंधदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। तो यीशु मसीह महायाजक बना, यीशु मसीह सुगंध बना, यीशु मसीह 24/7 जल रहा है, यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है जैसे महायाजक कर रहा है, और जिसके चलते मुझे और आपको भी पौलुस कहता है निरंतर प्रार्थना में रहो। 24 घंटा दिया जलता रहना चाहिए, 24 घंटा धुआं आता रहना चाहिए। अब इसको देखो, उसका कनेक्शन दे रहा हूं। देखना चाहोगे? मैं फिर समाप्ति पे भी आऊंगा। देखना चाहोगे? सबसे पहला ये कनेक्शन देख लो, इसको कहते हैं टैबरनेकल, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। मैं, अगर कोई मुझे ठीक से सुन रहा है, मैं सिर्फ एक चीज पूछ लेता हूं, आप लोग अपनी तरफ से इशारा करके बता दीजिए। यहां पे कहीं पे भी बाहर की लाइट या रोशनी जाने का कहीं पे भी कोई रास्ता है? एग्जैक्टली एक प्रश्न पूछ सकता हूं, अगर पर्दे को फाड़कर अंदर अगर याजक गया तो उसको लाइट दिखेगी? नहीं दिखेगी, क्योंकि बाहर की लाइट नहीं है, बाहर का सूरज नहीं है, तो फिर उसको लाइट कहां से मिलेगी? उसको लाइट मिलेगी ये 7 कैंडल स्टिक से। इसका मतलब है कि मसीह में आने के बाद हमको बाहर का सूरज चाहिए नहीं, हमको बाहर की रोशनी चाहिए नहीं, तो मसीह जीवन में मुझको और आपको कौन चलाएगा? तो इसका मतलब है कि यहां पूरा का पूरा अंधेरा होता था, तो अति पवित्र स्थान का रास्ता कौन दिखाता था? अति पवित्र स्थान का रास्ता कौन दिखाता था? जानना चाहोगे? आपको रास्ता दिखाता था यूहन्ना 8:12 कहता है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे चलेगा या मेरे पीछे होलेगा, जरा देखिएगा क्या लिखा है, वह अंधकार में नहीं चलेगा परंतु किस में चलेगा? कोई बता सकता है? ज्योति में चलेगा। ओहो। और इसी को यिर्मयाह 33:3 क्या कहता है? यह सुगंध धूप क्या है जिससे धुआं उठता है?
मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक तरफ है लाइट, दूसरी तरफ है धुआं। आपको अंदर जाना है, आपको रास्ता कौन दिखा रहा है? एक है रोशनी जो परमेश्वर को दिखाता है, और दूसरा है प्रार्थना जो आपको परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में ले जाता है। तो कहते हैं प्रार्थना का धुआं, यीशु की रोशनी आपको अति पवित्र स्थान में ले जाएगी। ओहो हो। अब आते हैं बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट पे। ये फोटो देख लीजिएगा। इन दोनों के बीच कुछ नहीं है, क्योंकि इन दोनों के अपोजिट में करूब एंजल्स पंख फैलाए हुए साक्षी पात्र को, जिसको कहते हैं ना वाचा का जो ट्रे या प्लेट है, उसको ऐसे ढक कर रखे हुए, जिसके ऊपर परमेश्वर आकर मूसा से बात करेगा। ये मैं आपको बता चुका हूं। तो मेरा प्रश्न है, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है। ये यूट्यूब वालों आप लोग देख लीजिए, इधर कुछ नहीं है, बीच में कुछ नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? और ऐसा क्यों है? ये प्लेट खाली है। एरो देख लीजिए, ये प्लेट खाली है। ये साक्षी का जो ढक्कन है ना, ये खाली है, इसमें कुछ नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये एरो देख लीजिए, साथ में आ गया। ये एरो देख लीजिए, ये टोटल खाली है। अब इसका कनेक्शन क्या है? परमेश्वर को मूर्ति पूजा पसंद नहीं है। परमेश्वर किसी प्रकार का तस्वीर, किसी प्रकार का स्टैचू, किसी प्रकार का मूर्ति, किसी प्रकार का प्रतिमा पसंद नहीं करता। जैसे आप लोग ये फोटो में देख रहे हैं, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए इन दोनों के बीच कुछ नहीं है। लिखा है ना, परमेश्वर आत्मा है और हम परमेश्वर की सच्चाई से और आत्मा से क्या करते हैं? आराधना। परमेश्वर को नहीं देख सकते, इनविजिबल आत्मा में देख सकते हैं। जैसे हवा को नहीं देख सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। हाथ को ऐसे करके देख लीजिएगा आप लोग। क्या गजब है साहब, क्या गजब है। देखिए कनेक्शन, देखिए। इसलिए यीशु की फोटो नहीं रखते चर्च में, लेकिन कैथलिक वाले रखते हैं, कैथलिक वाले पोप रखते हैं। ये देख लीजिए। और इसको क्या कहते हैं? मूर्ति पूजा। इसको कहते हैं मूर्ति पूजा। मैं वापस कहता हूं, जितने लोग मुझे अभी सुन रहे हैं, आपके गले में क्रॉस है। जरा प्रश्न उठेगा, क्या परमेश्वर को क्रॉस चाहिए आपके गले में? आपके घर पे फोटो है, किसी की स्टैचू है, आपके घर पे रोजरी है, क्या परमेश्वर को चाहिए? आप बाइबल को पूछते हैं, बाइबल को चूमते हैं, सर के नीचे तकिया में रख के कहते हैं कि बाइबल को रख के सोऊंगा, अच्छे सपने, बुरे बातें नहीं होंगी, अच्छे सपने आएंगे, शैतान नहीं आएगा। अब बताइए इसका कनेक्शन क्या है? मूर्ति पूजा। परमेश्वर कहता है बाइबल को मैंने दिया है पढ़ने के लिए, ताकि तू पढ़े और मेरे पास आए। लेकिन हमने क्या किया? बाइबल को ही चूमना, बाइबल को ही मूर्ति बना दिया। गजब है साहब। क्रूस को मूर्ति बना दिया, मरियम की स्टैचू को बनाकर उसकी पूजा करना शुरू कर दिया, और जिसके चलते मैंने ये रखा है। अगर ऐसा कोई है, पश्चाताप करिए, प्रभु के पास में। नाउ अंत में दो बातें बताकर खत्म करूंगा, क्योंकि 9 बज चुके हैं। मेरे साथ बने रहिएगा। इसको कहते हैं, इजरायली चले थे परछाई के पीछे, परछाई के पीछे। अब हम चल रहे हैं सच्चाई के पीछे। मैं रिपीट करता हूं, इजरायली चले थे परछाई के पीछे, लेकिन हम चल रहे हैं सच्चाई के पीछे। दूसरा कनेक्शन, यानी दूसरी बात, महायाजक एक ही होता था। सच्चे परमेश्वर के पास जाना है तो एक ही रास्ता है। दूसरे शब्दों में यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा मार्ग, सच, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। ब्रैकेट में यीशु, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यहूदी समझ गए थे कि वो यहां की बात कर रहा है। इसलिए आप जरा देख लीजिएगा, महायाजक एक ही होता था। कुछ लोग कहते हैं हर रास्ता सब मिलकर एक ही जगह जाता है, हर धर्म एक ही धर्म है, किसी को भी मानो एक ही है, किसको भी पूजो एक ही है। अब बताइए, यहां याजक एक ही होता था, दो नहीं। यीशु भी एक ही है, रास्ता भी एक ही है। तब जाकर लिखा है मार्ग मैं ही हूं, सच्चाई मैं हूं, जीवन मैं ही हूं। डंके की चोट पे यीशु कहता है मेरे बगैर तुम पिता के पास कभी नहीं जा सकते। बाकी का नेक्स्ट वीक जो डीटी के लोग हैं, लेकिन आपको बताता चलूं कि
आपको बताता चलूं कि, या बाकी का नेक्स्ट वीक, आपको बताता चलूं कि परसों प्रभु भोज है। परसों प्रभु भोज है, महीने का पहला संडे। और जितने हमारे ऑनलाइन चर्चेस के लोग हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि संडे को भी गजब का टॉपिक है, गजब का प्रचार है, मिस नहीं करना। फेसबुक, यूट्यूब, जूम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या अद्भुत है आप, क्या महान। जितनी बातें करो, जितनी प्रशंसा करो, जितने शब्द बोलो प्रभु, फीके पड़ जाएंगे, कम पड़ जाएंगे प्रभु। परमेश्वर आपको लाखों लाखों धन्यवाद। क्या ज्ञान था प्रभु, क्या बातें थी प्रभु। परमेश्वर का छुपा हुआ भेद जो यीशु है हम पर प्रकट किया, 28 साल पहले मुझ पे प्रकट किया। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अभी जहां जहां ये वीडियो जाएगा प्रभु, उनकी भी आंखें खोल, वे भी सत्य को जाने और आपके पास आ सके। आदर महिमा आपको देता हूं, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं। आमीन, आमीन। ओके, एक सेकंड। आप जितने फेसबुक और यूट्यूब के लोग हैं, आप लोग अपना अपना ख्याल रखें। लेकिन वापस कहता हूं कि संडे, फिर से याद दिला दूं, 7 से 9 अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आपको फिर से जुड़ना है, आना है। प्रभु भोज है और मैसेज है। और इस वीडियो को जितना हो सकता है दूसरों तक फैलाइए, शेयर करिए, ताकि ऐसी बातें लोगों तक पहुंच सके। या थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। नाउ